नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट यूनिट की जो अपन ने सीरीज चला रखी है उसमें अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। पूरे के पूरे 30 वीडियो अपन डाल चुके हैं और 30 वीडियो के बाद में जैसा कि आप सबको पता था कि संडे को एक टेस्ट आने वाला है, तो 50 क्वेश्चन का अपन एक टेस्ट लेंगे और एक या दो टेस्ट 50-50 क्वेश्चन के अपन और लेंगे, जिससे अपन टेक्सोनॉमी को थोड़ा सा मैटर जो अब तक पढ़ा अपन ने उसको एक एनालिसिस कर सकें उसका। अभी मैं क्या करूंगा, आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा, 5 सेकंड का आपके पास समय होगा, आप उसका आंसर बताएंगे और बताना क्या है, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्वेश्चन नंबर 1 लगा लें और 1 लगाने के बाद में उसका आंसर जो भी आपके दिमाग में आता है वो लिख लें। ठीक 5 सेकंड बाद में मैं आपको उत्तर बता दूंगा। उत्तर बताने के बाद में आपका उत्तर अगर मेरे वाले उत्तर से मैच करता है तो आप उसको यस कर लें, ना करता है तो आप उसको क्रॉस कर लें। और लास्ट में 50 क्वेश्चन करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं नेगेटिव मार्किंग कर लेना, और कितने आपके नंबर आते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर लेना। कितने आपके नंबर आते हैं वो मेरे को आप व्हाट्सएप पे नंबर आपको दे रखे हैं पहले से, और या फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या खुद का एनालिसिस खुद के स्तर पे भी रख सकते हैं, लेकिन टेस्ट को आपको इजीली या आपको ईमानदारी से देना है। देखिए पहला क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरी के लेखक हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था, उसमें आया था ये सिस्टेमा नेचुरी। 4 ऑप्शन है, लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, लीनियस। 5 सेकंड में सोच के बताएं। आया आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा लीनियस। कैरोलस लीनियस पूरा नाम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया था, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वो इसी ने किया था सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक के अंदर। याद आया कुछ? ठीक है, अगला, सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? ए कोच, रॉबर्ट कोच, ख लुई पाश्चर, ग लुवेनहोक और घ जेनर, एडवर्ड जेनर। ऑप्शन आ गए, आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? लुवेनहोक। एंटनी वॉन लुवेनहोक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। इसके खोजकर्ता का संबंध इस लुवेनहोक से है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, बैंगन का लघुपर्णी रोग होता है? ए सेवाल, बी वायरस, सी माइकोप्लाज्मा, डी बैक्टीरिया। कह देख लेना। अब देखो आंसर बताएं पहले आप। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पढ़ा होगा तो एक ट्रिक आपको याद आ रही होगी, माइक्रो आम बेग में पक ऐसा कुछ था, तो बेग बैंगन का लघुपर्णी रोग होता है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरोल। बताएं आंसर। हो गया? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा घ स्टेरोल, एक स्टेरॉइड है। तो माइकोप्लाज्मा वहीं बढ़ेगा जहां पर इस स्टेरॉइड की मात्रा होगी, वरना इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आगे देखें, किस जगत के जीवों की कोशिकाओं में मीजोसोम पाए जाते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। देखिए थोड़ा बताऊं उसको, मीजोसोम क्या थे? मीजोसोम ये थे कि अपन जब मोनेरा पढ़ रहे थे तो मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन कुछ अंदर की साइड में इस प्रकार से फोल्ड होती है, इनको ही बोलते थे मीजोसोम। ये फोल्डिंग काम क्या करते थे? मीजोसोम के मेन काम क्या क्या थे आपको याद है तो? मीजोसोम का काम था रेप्लिकेशन में सहायता करता है, मीजोसोम का काम है सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है,
और मीजोसोम का काम है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन या माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष होते हैं ये बैक्टीरिया में। तो 3 रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन में मीजोसोम काम करते हैं और ये मोनेरा में पाए जाते हैं। क्लियर? आगे देखें, कोकाई का आकार होता है, बैक्टीरिया की साइज वगैरह पढ़ रहे थे अपन, तो छड़ाकार, कोमाकार, स्पाइरल और गोल। आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा प्रश्न है, क्या? घ, गोल, कोकाई, कोकस। ठीक है, आगे देखें, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति 2 पतली अतिव्यापी कवचों की बनी होती है? ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सेल वॉल है, उसमें 2 ओवरलैपिंग मेम्ब्रेन होती हैं? यूग्लिनोइड, डाइफ्लेजिनेट्स, स्लाइम मोल्ड्स और क्राइसोफाइटा। आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा क्राइसोफाइटा। देखो अपन प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे, तो प्रोटिस्टा के अंदर आता था एक क्राइसोफाइटा, या इसका जो नाम अपन ये भी बोल सकते हैं डाइएटम्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछूं यहां पर, डाइएटम के अंदर किस प्रकार की लाइफ साइकिल होती है? ट्रिक याद है क्या आपको? फ्यूकस, सार्गेसम, डाइएटम किस प्रकार की 2 नंबर वाली थी, कौन सी? डिप्लॉन्टिक। आगे चलें, कवक का समूह जिसमें जाल प्रत्युक्त होता है तथा लैंगिक जनन या तो देखा नहीं गया या अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 हैं, इनमें किस समूह के अंदर जाल प्रत्युक्त होता है और लैंगिक जनन या तो देखा नहीं गया या अनुपस्थित होता है? आप बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके देखो एक कॉमन नाम से पता चल जाएगा आपको, इसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई, अपूर्ण फंजाई है ये। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो देखा नहीं गया या फिर पाया नहीं जाता, और जाल इसका क्या होता है? प्रत्युक्त होता है। ऐसा आपको याद रखना है। आगे देखें, पशु की विष्ठा में उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ह्यूमिकोलस, लिग्निकोलस, कोप्रोफाइलम या फंगीकोलन। कोलन देखो नाम आता है तो अपने को लगता है कि उसमें उगने वाले हैं। ऑप्शन है 4, बताएं आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कोप्रोफाइलम, कोप्रो। ठीक है, पशु की विष्ठा में उगने वाले जो कवक हैं वो कहलाते हैं, गोबर डंक के अंदर उगने वाले जो हैं वो कहलाते हैं क्या? कोप्रोफाइलम। आगे देखें, हॉर्स टेल किसका सामान्य नाम है? मार्सिलिया, इक्विसिटम, सिलेजिनेला, साइकस। हॉर्स टेल किसका सामान्य नाम है? आंसर बताएं। 5 सेकंड का समय आपके पास। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इक्विसिटम। देखो टेरिडोफाइटा पढ़ा था, तो टेरिडोफाइटा की अपन ने 4 क्लास में क्लासिफाई किया था टेरिडोफाइटा को, आपको याद आ रहा तो। एक कौन सी थी? एक थी साइलोप्सिडा, एक थी आपकी लाइकोप्सिडा, याद आ रहा क्या? एक आपकी थी स्पिनोप्सिडा, और एक आता है टेरिडोप्सिडा। तो इसके अंदर जो स्पिनोप्सिडा थी, इसके अंदर इक्विसिटम आता है, उसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं। यदि ये 2 पौधे आपस में टकरा जाएं तो जंगल में आग लग सकती है। ऐसा याद आ रहा है क्या? इक्विसिटम इसका प्रॉपर आंसर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, वाहिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ट्रेकिड्स किस में पाई जाती हैं? ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, फंजाई, एल्गी। उत्तर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का है ये। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दोनों पाई जाती हैं। वाहिकाएं वेसल्स हैं यहाँ पर, वाहिकाएं का मतलब वेसल्स किस में पाई जाती हैं? एंजियोस्पर्म के अंदर पाई जाती हैं। अगला देखो, युग्मकोद्भिद या गेमेटोफाइटिक अवस्था कहाँ प्रमुख होती है? देखो अपन 2 प्रकार की अवस्थाओं को लेकर चल रहे थे, आपको युग्मकोद्भिद अवस्था कहाँ प्रमुख है आंसर बताएं पहले तो इसका। ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में।
कहाँ प्रमुख है? ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। तो देखो जो गेमेटोफाइटिक अवस्था है वो प्रमुख है कहाँ पर? बताएं। ब्रायोफाइट में। ठीक है जी, ये गेमेटोफाइटिक थी, एल्गी से शुरू हो रहे थे, उसके बाद कहाँ शुरू हो जाती है? स्पोरोफाइटिक स्टेज शुरू हो जाती है। आगे देखें, संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटोल पाया जाता है। संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटोल पाया जाता है कारा में, पोरफायरा में, फ्यूकस में और ग्रेसिलेरिया में। तो आप एल्गी पढ़ा था, उसमें अपना आंसर आया था, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्यूकस। फ्यूकस में संग्रहित भोजन के रूप में क्या पाया जाता है? मैनिटोल पाया जाता है। आगे देखें, साइकस में परागकण का प्रकार है इंसेक्ट के द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और बैट के द्वारा। बताएं, आपका शुरू होता है समय। आंसर हो जाएगा क्या? बताएं, एयर के द्वारा। देखो साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म अपने पढ़ा था तो ये था आपके जिम्नोस्पर्म में परागण का एक ही माध्यम है, और वो क्या है? वायु परागण होता है, एयर के द्वारा पोलिनेशन होता है। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता क्योंकि ये बीज रहित होते हैं, परागण नहीं होता, इसमें अंडा से नहीं होता, इसमें निषेचन नहीं होता। कौन सा कारक है जो बता सकता है कि जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता? आंसर हो जाएगा, इसमें अंडा से नहीं होता है, बाकी काम तो होते हैं, बीज रहित होते हैं, परागण नहीं होता, इसमें निषेचन नहीं होता, लेकिन इसमें ये वाली बात है कि फल क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें क्या नहीं होती? ओवरी यहाँ पर नहीं होती। आगे देखा, कुछ लीवरवर्ट में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या सहायक होता है? इलेटर, कैलिप्ट्रा, परिमुख दंत और इंडूशियम। लीवरवर्ट का मतलब आप समझ रहे हो, ब्रायोफाइटा है, उसकी 3 क्लास थी। जो पहले वाले थे ना, हिपेटिकोप्सिडा, इसको ही बोलते थे क्या? लीवरवर्ट। इस लीवरवर्ट में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या सहायक होता है? बताएं। आंसर हो जाएगा इलेटर्स। आगे देखें, निम्न में से प्रोकैरियोट है, इन चारों में प्रोकैरियोट कौन सा है? न्यूरोस्पोरा, स्लाइम मोल्ड, ई कोलाई, जीवाणुभोजी। आंसर हो जाएगा क्या? ई कोलाई। बैक्टीरिया है ये, प्रोकैरियोटिक है ये। ठीक है, न्यूरोस्पोरा तो क्या है? देखो ये स्लाइम मोल्ड आ गया प्रोटिस्टा के अंदर, ये तो अलग ही बात हो गई। न्यूरोस्पोरा क्या है? एक फंजाई है, तो बाकी आंसर आ जाएगा ई कोलाई। कौन से कवक से एंटीबायोटिक उत्पन्न होती है? म्यूकर, एगेरिकस, पेनिसिलियम, सभी। आंसर क्या आ जाएगा? पेनिसिलियम। पेनिसिलिन नामक औषधि खोजी थी फ्लेमिंग ने। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? समुद्री खरपतवार से, कवक से, साइकस से, मोस से। मोस का मतलब ब्रायोफाइटा। आंसर हो जाएगा समुद्री खरपतवार, लेमिनेरिया। समुद्री खरपतवार वैसे शैवाल से संबंधित बात हो गई, तो लेमिनेरिया से एक पर्टिकुलर शैवाल का नाम हो गया जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। बीज बनने का प्रारंभ कहाँ हुआ था? टेरिडोफाइटा से, आवर्त बीजी से, अनावर्त बीजी से, ब्रायोफाइटा से। बीज बनना कहाँ शुरू हुए थे? आंसर हो जाएगा अनावर्त बीजी। कहाँ? जिम्नोस्पर्म। फल तो नहीं बनता लेकिन बीज बनना यहाँ शुरू हो गया था। टेरिडोफाइटा तक बीज नहीं बनते थे, तो जिम्नोस्पर्म में क्या बनना शुरू हो गया था? बीज बनना शुरू हो गया। आगे देखें, प्रोफेसर आर कश्यप का संबंध किससे है? माइकोलॉजी से, फाइकोलॉजी से, ब्रायोलॉजी से, टेरिडोलॉजी से। आंसर हो जाएगा सी, गए। क्या? ब्रायोलॉजी से। देखो माइकोलॉजी का मतलब कवक वाला है,
फाइकोलॉजी का मतलब एल्गी वाला है, टेरिडोलॉजी का मतलब टेरिडोफाइटस है, ब्रायोलॉजी का मतलब ब्रायोफाइटस है। आगे देखो, ड्राई गार्डन किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन मिला मेरे को, याद रख सकते हैं आप। अभ्यारण्य को, संरक्षित उद्यान को, पादप संग्रहालय को, मरुस्थल उद्यान को। ड्राई गार्डन कहा जाता है पादप संग्रहालय को। प्लांट म्यूजियम को क्या कहा जाता है? ड्राई गार्डन कहा जाता है। आगे देखें, कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की, पॉलीसेकेराइड की, मोनोसेकेराइड की, क तथा ख दोनों की, ए और बी दोनों की। बताएं आंसर। देखिए, कवक की सेल वॉल के अंदर, कवक की सेल वॉल के अंदर दोनों चीजें पाई जाती थी, काइटिन भी होता है प्लस क्या है, पॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट है। तो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड दोनों पाए जाते हैं कवक की सेल वॉल के अंदर। आगे देखें, कवक के लिए क्या गलत है? चार बातें दे रखी हैं, चार बातों में आपको बताना है कि कवक के लिए कौन सी बात गलत है। ये प्रपोसी होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होते हैं, सभी सही हैं। इन चारों में से कौन सी बात गलत है? समय अब शुरू होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सारी बातें सही हैं। परपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय तो बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय कवक का नाम बताएं, कौन सा है? ईस्ट है। आगे चलें, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इन चारों में से एक गलत है। एस्कोमाइसिटिस का संबंध म्यूकर से, बेसिडियोमाइसिटिस का संबंध पेनिसिलियम से, ड्यूटेरोमाइसिटिस का अल्टरनेरिया से, फाइकोमाइसिटिस का ईस्ट से। कौन सा गलत है? इसका आंसर हो जाएगा फाइकोमाइसिटिस ईस्ट नहीं है। ये सबसे पहले वाला था, आस बनाई माँ कल पर, याद आ रहा है ना? तो ये एस्कोमाइसिटिस ईस्ट एकमात्र यूनिसेलुलर एल्गी जो किस में आती है? एस्कोमाइसिटिस में आती है। आगे देखो, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस प्रकार से भिन्न है? कोशिका भित्ति में, कोशिका झिल्ली में, कोशिका आकार में, जनन के प्रकार में। आंसर आ जाएगा क्या? कोशिका भित्ति में। देखो, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये दोनों कहाँ है? मोनेरा के अंदर। किस में फर्क है? इसमें कोशिका भित्ति के अंदर फर्क है। आगे देखो, मैंने दोनों प्रकार से क्वेश्चन बनाए, कुछ हिंदी में बनाए, कुछ इंग्लिश में बनाए हैं। आप अगले वीडियो में सजेस्ट कर देना कि हिंदी वाले ज़्यादा सही हैं या इंग्लिश वाले सही हैं, थोड़ा मिक्स वाले सही हैं, तो उस हिसाब से चलते रहेंगे। इंग्लिश भी कोई खास नहीं है, मैं आपको अर्थ बता दूंगा साथ साथ में। आगे देखें, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच इज केपेबल फॉर ग्रोथ, डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर। ऐसे छोटा जंतु, छोटा जीव, ऑर्गेनिज्म जो कि केपेबल है किस में? वृद्धि करने में, विभाजन करने में और जनन करने में। बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। बताएं। आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। 28वां क्वेश्चन, नंबर शायद 2 बार आ गए, कोई बात नहीं। आगे देखें, व्हाट इज ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया के लिए इनमें से क्या बात सही है? एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, मिथोजेंस, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स, पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल। 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 4 सही है और 1 3 4 सही है। आंसर हो जाएगा एक्सट्रीम हेलोफाइल भी होते हैं, मिथेनोजेंस भी होते हैं, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स भी होते हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल में क्या नहीं होता? पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में अपन आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था, तब अपने बात आई थी कि इनकी सेल वॉल में क्या नहीं होता? इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बल्कि पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी होती है। अगला देखें, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज एट। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा है? आंसर क्या होगा? बोलता हूँ, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, राजस्थान इंस्टीट्यूट हर्बेरियम और इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर।
आंसर आ जाएगा क्या, डी इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर। ठीक है। अगला, द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यों? चाइनीज नेशनल हर्बेरियम, जिम्बाब्वे नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम लखनऊ। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा रॉयल बोटेनिकल गार्डन न्यू, क्यों? ठीक है। अगला देखो, ए प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म इज स्पायरोगायरा, स्पायरुलाइना, स्टिगोनिमा और स्काइटोजीना। इन चारों में से कौन सा है जो प्रोटीन रिच है? बताएं आंसर। क्या हो जाएगा? स्पायरुलाइना। स्पायरुलाइना प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म होता है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया कंसिडर्ड प्लांट एज दे, बैक्टीरिया को प्लांट की तरह कंसिडर करते हैं, समझना, अच्छा प्रश्न है ये, देखना। सम आर ऑटोट्रोफिक, हैव क्लोरोफिल, हैव रिजिड सेल वॉल, हैव स्टोमेटा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बैक्टीरिया को प्लांट की तरह कैसे अपन कंसिडर्ड करते हैं? इसलिए कंसिडर करते हैं कि इनके अंदर हैव रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। आगे देखें, इन बैक्टीरिया सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ, बैक्टीरिया में सेक्स है वो किसकी प्रेजेंस से डिटरमाइन होता है? ए पिलाई, बी मिजोसोम, सी फ्लैजिला, डी एपिसोम। आंसर आ जाएगा पिलाई। दो बैक्टीरिया हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए पिलाई काम करती है, तो पिलाई यहाँ पर एक ये सेक्स ऑर्गन है। ऑर्गन तो क्या बोलेंगे, पर सेक्स स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है इसमें ये। आगे देखें, द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिसाइड इन दियर, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या खास बात है जिसके द्वारा अपन उनको डिफरेंस कर सकते हैं, इनमें फ़र्क कर सकते हैं? किस बात के द्वारा डिफरेंस किया जा सकता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में? साइटोप्लाज्म में, सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में और फ्लैजिला में। मेन डिफरेंस कहाँ होगा? कहाँ होगा? बी सेल वॉल में। पॉजिटिव के अंदर क्या था? टिकोइक एसिड, यहाँ नहीं होता। आगे देखें, विच डू नॉट गिव आउट ऑक्सीजन, बढ़िया प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है। कौन सा ऑक्सीजन नहीं निकालता? ग्रीन एल्गी, बीजीए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट। बताएं आंसर। आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ना, जैसे मान लो नॉर्मल ग्रीन एल्गी, बीजीआर, ग्रीन प्लांट है ना, वो क्या करते हैं, जब आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एक तरीके से ये प्रकार की प्रक्रिया होती है, इससे भोजन बनाते हैं, और यहाँ पर H2O किस में कन्वर्ट हो जाता है? O2 में। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर H2O की जगह क्या होता है? H2S होता है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं निकलती? ऑक्सीजन नहीं निकलती। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पर्सन है। आगे देखें, विच एल्गी इज पैरासाइट, इनमें से कौन सी एल्गी परजीवी है? जूक्लोरेला, सिफिलोरेंस, क्लेडोफोरा और ट्राइकोफाइलस। आंसर हो जाएगा सिफिलोरेंस। सिफिलोरेंस वायरसेंस नाम आया था, अपन ने एल्गी पढ़ा था तब। चाय और कॉफ़ी के अंदर ये पैरासिटिक रोग पैदा करती है ये आपके एल्गी। आगे देखें, द रेड कलर इन रेड एल्गी, लाल शैवाल के अंदर लाल कलर किसके कारण होता है? पहला हीमोग्लोबिन के कारण, दूसरा एंथोसाइनिन के कारण, तीसरा फ्यूकोजेंथिन के कारण, चौथा फाइकोइरिथ्रिन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा डी फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, इनमें से कौन से हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर रखते हैं? आंसर है वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, मोनोसिस्ट और डी है ए एंड बी बोथ। आंसर बताएं।
आंसर आ जाएगा वोल्वोक्स क्लेमाइडोमोनास दोनों हैं, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट इज, ब्रायोफाइट है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार कौन सा है? चार ऑप्शन है, पहला आइसोगेमस, दूसरा एनाइसोगेमस, तीसरा ऊगेमस और चौथा ऑल ऑफ दीज, तीनों प्रकार के होते हैं। बताएं, आंसर हो जाएगा क्या? याद रखना, ब्रायोफाइटा में केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार का होता है और वो प्रकार कौन सा था? ऊगेमस। यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है? ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन में बताना, आप कमेंट करके बताना। पीट मोस इज रिलेटेड टू, पीट मोस का संबंध किससे है? क्लब मोस से, रेंडर मोस से, बोग मोस से और इरिश मोस से। मोस का मतलब ब्रायोफाइटा। बताएं आंसर। इसका आंसर होगा सी, बोग मोस से। आगे देखें, ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस और फ्यूनेरिया। ये चारों के चारों ब्रायोफाइटा, इनके किस प्रकार के ब्रायोफाइटा में केवल कैप्सूल पाया जाता है? बताएं आंसर। आंसर हो जाएगा क्या? रिक्शिया। ठीक है, रिक्शिया जो अपन ने पढ़ा था, ब्रायोफाइटा के अंदर जो क्लास थी आपकी हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, इसके अंदर पहली थी हिपेटिकोप्सिडा, उसको लिवरवर्ट भी बोलते थे, उसके अंदर पाया जाता है ये आपके रिक्शिया। रिक्शिया के अंदर फुट और सीटा नहीं होते, फुट प्लस सीटा नहीं होते, केवल क्या होता है स्पोरोफाइट में? केवल कैप्सूल होते हैं। बढ़िया प्रश्न है ये। आगे देखें, इलेटर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल ऑफ, चार ऑप्शन है, रिक्शिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस और फ्यूनेरिया। किन चारों में से किसके अंदर इलेटर्स पाए जाते हैं? बताएं। इसका आंसर भी क्या होगा? रिक्शिया। रिक्शिया के अंदर क्या है, क्योंकि आपको पता है हिपेटिकोप्सिडा के अंदर ही आपके रियल में इलेटर्स होते हैं, बाकी फिर जो आती है दूसरी क्लास है उसके एंथोसिरोटोप्सिडा, उसमें आपके सूडो इलेटर्स होते हैं और बाकी ब्रायोप्सिडा में होते नहीं है। ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा रिक्शिया। विच प्लांट ग्रुप इज कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस और बोटनिकल स्नेक? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, सोचने वाला प्रश्न है। आंसर बताएं आप इसको। एल्गी, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म, इन चारों में से किसको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स या बोटनिकल स्नेक कहते हैं? देखो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं। वेस्कुलर का मतलब संवहनी और क्रिप्टोगेमस, देखो क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस दो प्रकार की बातें होती हैं। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेमस में आते हैं और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किस में आते हैं? फेनेरोगेम्स में आते हैं। तो पहली बात तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो ऐसे हट गया, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि तो फेनेरोगेम्स है। वेस्कुलर का मतलब जिसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, तो वेस्कुलर सिस्टम शुरू ही कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? टेरिडोफाइटा से। तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। इससे देखा जाए बोटेनिकल स्नेक, स्नेक का मतलब सांप, सांप किस में आते हैं? रेप्टाइल। और याद करो टेरिडोफाइटा क्या बोलते हैं? प्लांट का। जो आपकी जूलॉजी में जो रेप्टिलिया किंगडम है ना, उसके समकक्ष माना जाता है किसको? टेरिडोफाइटा को। एम्फीबिया के समकक्ष माना जाता है किसको? ब्रायोफाइटा को। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे देखें, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस? इनमें से कौन से हैं जो हेट्रोस्पोर हैं? ठीक है, एक अपन ने ट्रिक बनाई थी, याद आ रहा है आपको? तो हेट्रोस्पोर ये सारे के सारे क्या हैं मैं बता दूं आपको। टेरिडोफाइटा, सिलेजनेला, साल्विनेरिया, मार्सिलिया, ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी के अंदर। ट्रिक है याद करना, टेरिडोफाइटा के अंदर जो हेट्रोस्पोर का ओरिजिन यहाँ से हुआ था, स्पोर अलग अलग आकार के होते हैं, इसकी ट्रिक बनाई थी अपन ने, आपको याद ही होगी वो। अगर देखें, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट का प्रकार क्या है? लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, बोथ ऑफ अबव, नन।
आंसर हो जाएगा क्या, सी। स्पोरेंजिया बनते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं टेरिडोफाइटा में, लेप्टो और यू। एडवांस कौन सा है इसमें, एडवांस करेक्टर है लेप्टो, क्योंकि एक सिंगल सेल से स्पोरेंजिया का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल काम करती हैं। यहाँ केवल एक सिंगल सेल से स्पोरेंजिया बनता है, तो एडवांस कौन सा हो गया, लेप्टो। आगे देखें, मेडन फेयर ट्री एंड लिविंग फॉसिल और मेडन फेयर ट्री फ्लेयर ट्री किसको बोलते हैं, साइकस, गिंको, पाइनस और सिड्रस। हो सकता है क्वेश्चन नया हो, पर बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए काम आ जाएगा आपके। आंसर हो जाएगा इसका गिंगो, ठीक है, 45 में हो जाएगा आपके बी। आगे देखें, चिलगोजा इज द नेम ऑफ सीड ऑफ एबिस बाल्सिमिया, साइकस, सिरसिनेल्स, नीटम उला और पाइनस जियार्डियाना। इनमें से किसको चिलगोजा कहा जाता है, बताएं। आंसर हो जाएगा पाइनस जियार्डियाना। आगे देखें, कनाडा बाल्सम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कनाडा बाल्सम को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, थुजा, साइकस, पाइनस से, एबीज से। बताएं आंसर क्या हो जाएगा, डी, एबीज। द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस इज हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन और हैप्लोबायोन्टिक। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म की लाइफ कैसी थी, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कैसी लाइफ होती है, सिंपल सी बात है, कैसी, डिप्लोन्टिक। मैच करना है, देखें, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, हर्बेरियम, और दूसरे कॉलम में दे रखा है प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज, प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, लिविंग प्लांट और लिविंग वाइल्ड एनिमल्स। बताएं। सोच लें, थोड़ा सा समय ज़्यादा दे रहा हूँ। बॉटनिकल गार्डन क्या हो सकता है इन तीनों में, चारों में से, बॉटनिकल गार्डन मतलब लिविंग प्लांट, जूलॉजिकल पार्क मीन लिविंग वाइल्ड एनिमल, ठीक है, मतलब इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 4। म्यूजियम का मतलब, म्यूजियम का मीनिंग हो गया प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, और हर्बेरियम का मतलब है प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज। 3, 4, 2, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3, 4, 2, 1। लास्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिडियम स्टार्च किसका संचित भोज्य पदार्थ है। 4 ऑप्शन है, बताएं। फ्लोरिडियम स्टार्च किसका संचित भोजन है, और वो है आंसर क्या, आंसर आ जाएगा इसका, बताएं, लाल सेवाल। रोडोफाइसी कुल है, रोडोफाइसी जो है उसके अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ हैं वो क्या होता है, फ्लोरिडियम स्टार्च होता है। इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट है। कल का आपको ब्रेक देते हैं और फिर ट्यूसडे को एक टेस्ट ले लेंगे। तो कल आप बाकी एक बार फिर रिवाइज कर लें सारे मैटर को, कोई वीडियो बाकी रह गया तो देखना, वो देख लीजिए। इन 50 में से आपके कितने सही हुए नेगेटिव मार्किंग निकालते हुए, ठीक है, उतना बताते हैं ईमानदारी से। आप मेरे को या तो कमेंट बॉक्स में डाल दें आंसर, या फिर कहाँ डाल दें, आप अपने जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है वहाँ डाल दें। व्हाट्सअप नंबर अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो मैं फिर डाल देता हूँ यहाँ पर, इसके अंदर आप मेरे को डाल सकते हैं आंसर। कोई कमी है, टेस्ट का कोई और तरीका हो सकता है तो आप मेरे को यहाँ पर सजेस्ट करें। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।